उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर का ही एक गांव लगता है विसरक। विसरक में एक परिवार होता है। परिवार में 4 सदस्य होते हैं, माता-पिता और भाई-बहन। भाई-बहन की उम्र 12-13 साल होती है, जिनमें जो भाई और जो बहन होते हैं, वो दोनों पूरे दिन सुबह से शाम तक मोबाइल ही देखते हैं। दोनों को मोबाइल देखने की इतनी लत थी कि वो जितना भी उन्हें फ्री टाइम होता, उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल देखते और मोबाइल में भी वो गंदी फ़िल्में देखना शुरू कर देते हैं। जैसे-जैसे वो मोबाइल चला रहे थे, तो मोबाइल चलाते-चलाते उनके सामने एक दिन गंदी फ़िल्में आ जाती हैं और वो उनको देखना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों भाई-बहन जब उन फ़िल्मों को देखते, तो उनके दिमाग में एक शैतान जाग जाता है और दोनों ऐसे ही वो गंदी हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि उस फ़िल्म में करते हैं। और धीरे-धीरे जब उस बेटी का, उस लड़की का जो पेट था वो बड़ा होने लगता है, तो घर वाले सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या हुआ? दोस्तों, जब घरवालों को पता चलता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ? किस वजह से ऐसा हुआ? और जब बात का खुलासा होता है, तो सब हैरान हो जाते हैं और इसी प्रकार अगली कहानी में भी ऐसा ही होता है कि ये सब देखना और सुनना पड़ेगा, किसी ने समझा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा और रीवा का ही एक थाना लगता है जवा। इसमें एक परिवार होता है, परिवार में माता-पिता और 3 बहन और 1 भाई होता है। पिता कमाने के लिए बाहर रहते हैं और जो माँ है वो गृहिणी है और जो पहली बेटी है उसकी उम्र करीब 18 साल है और दूसरी बेटी की 17 साल। तीसरे नंबर का बेटा होता है जिसकी उम्र 13 साल होती है और चौथे नंबर की फिर बेटी होती है, उसकी उम्र 9 साल होती है। दोस्तों, 21 अप्रैल 2024 का वाक़या है, जब सुबह होती है, 7 6-7 बजे का समय होता है, सब उठते हैं, जागते हैं और जैसे ही सब उठकर आँगन में आते हैं, तो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है, 9 साल की, वो मृत अवस्था में आँगन में लेटी हुई है और जब सब उसको देखते हैं, तो सब रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और जब रोने चीखने की आवाज़ आस-पास के पड़ोसी सुनते हैं, तो वो उनके घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद कोई एक जना उनमें से पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुँचती है, तो पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ? किसने ये सब किया? तो परिवार वाले कहते हैं कि शायद किसी सांप ने बिच्छू ने इसको डस लिया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस को शक होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई घर में बच्चे की मौत हो गई है और घर वालों को पता भी नहीं है। सारी रात इन्होंने ऐसे कैसे काट दी? फिर पुलिस जो होती है, वो उस लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब उसमें खुलासा होता है कि पता चलता है कि इसकी जो मौत हुई है, उसके साथ पहले बलात्कार हुआ है और फिर उसकी हत्या की गई है। दोस्तों, जब परिवार वालों से पूछा जाता है कि घर में कोई क्या रात को आया था? किसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया है? तो परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता। शायद इसकी जो मौत हुई है, वो साँप के काटने से ही हुई है। लेकिन पुलिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस छानबीन में लग जाती है और एसआईटी की जाँच बैठाई जाती है। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई थी, तो पुलिस वाले भी बताने को जो पुलिस वालों को बताने के लिए तैयार नहीं थे परिवार वाले और उसके बाद जब पुलिस एसआईटी की जाँच बैठाई जाती है, उसके बाद
आस-पास के पड़ोसियों से भी पूछा जाता है कि इनके घर पर किसका आना-जाना लगा रहता है। कोई इनके घर पर आता है कि तुमने किसी को देखा, तो सब जगह से नाराज़गी ही मिलती है। कोई बताने को तैयार नहीं होता है और जब 1 महीना बीत जाता है, पुलिस पर दबाव बनता है कि आखिर इसकी जाँच क्यों नहीं पता चल रही कि उस लड़की की हत्या कैसे हुई। दोस्तों, पुलिस भी चिंता में पड़ जाती है कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ तो हुआ क्या? और परिवार वाले भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। और जब 3 महीने बीतते हैं, 26 जुलाई 2024 का दिन आता है, तो पुलिस सारे सबूतों के साथ उसके जो केस होता है उसको सॉल्व कर देती है और जब खुलासा होता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, जो 13 साल का जो लड़का है, उसको लत होती है सारे दिन मोबाइल को देखने की और जब उससे पूछताछ की जाती कि तुम इस मोबाइल में क्या देख रहे हो? तो वो कहता कि मैं पढ़ रहा हूँ और जब पढ़ने का नाम लेता, तो परिवार वाले भी यही सोचते कि शायद पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था। वो उसमें ब्लू फ़िल्म जो होती हैं, गंदी फ़िल्में होती हैं, उनको देखता और उसको ऐसी लत लग जाती कि वो सारा-सारा दिन उन्हीं फ़िल्मों को देखता रहता और उसके दिमाग में जो चल रहा था, किसी को पता भी नहीं था और 23 जुलाई 23 अप्रैल 2024 के रात वो अपनी बहन के साथ सोता है और उसके साथ वो गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है और उसके साथ वो रेप करने लगता है। जब उसकी जो बहन होती है, वो विरोध करती है, तो वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है और जब थोड़ा शोर होता है, तो जब परिवार वाले उठ जाते हैं, दोनों बहनें उठ जाती हैं और माँ उठ जाती है और जब वो देखते हैं कि जो लड़का है, वो अपनी बहन का गला दबा रहा है और जब माँ उससे पूछती है, तो वो सारा वाक्य बता देता है, एक-एक वाक्य बता देता है कि आखिर हुआ क्या था, किस वजह से वो उसका गला दबा रहा है। दोस्तों, जो लड़का था, उसने पहले उसके साथ रेप किया था, उसके साथ जैसे ही वो फ़िल्मों में देखता था, उसी प्रकार की उसने वो गंदी हरकतें की और फिर अपनी बहन का गला दबा रहा था। उसने सारा वाक़या अपनी माँ को बताया और जब माँ ने यह सब सुना तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई और उसकी माँ कहती है कि इसको तुम जान से मार दो, नहीं तो ये तुम्हारे पिता को सारी कहानी बता देगी, जो भी तुमने इसके साथ गंदी हरकतें की हैं, ये सब अपने पापा को बता देगी और फिर तुम्हारा क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। और जो दोनों बहनें होती हैं, वो भी वहीं मौजूद थी और फिर जो लड़की थी वो 9 साल की, जब वो उसका गला दबा रहा था, तो वो बेहोशी हालत में हो जाती है और देखते हैं कि उसकी साँसें चल रही हैं और फिर माँ के कहने पर वो अपनी बहन का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है और फिर प्लान बनाते हैं कि किसी को पता भी नहीं चले और इसको बाहर लिटा देते हैं। आँगन में लिटा देते हैं। आँगन में लिटाने के बाद सुबह होती है और सुबह को वो वैसे ही नाटक करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो और फिर सभी जो रोना सीखना स्टार्ट कर देते हैं, आस-पास के पड़ोसी आ जाते हैं और फिर उसका जो ल कहते हैं पुलिस से जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसको साँप या बिच्छू ने काट लिया है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन जब पुलिस ने उसका खुलासा किया तो सबकी आँखें फटी की फटी रह गईं और सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। आखिर एक माँ और बेटा जो भाई और 2 बहन ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी ही बहन और अपनी बेटी के साथ। चारों को पुलिस गिरफ्तार करती है, दोनों बहनों को और भाई को और उसकी माँ को। जब पिता को यह सब पता चलता है, तो पिता सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे एक माँ ने और एक भाई ने और 2 बहनों ने मिलकर अपनी ही बहन और अपनी ही बेटी की हत्या कर दी, वो भी इतनी गंदी हरकतें करके और किसी ने किसी को बताया भी नहीं। और दोस्तों, पुलिस चार्ज रिपोर्ट लगाती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, आज के समय में बच्चों को इस उम्र से पहले ही मोबाइल देना बहुत ही गंदी और बातें देखने लगते हैं बच्चे उसमें और जिससे उनके दिमाग में ना जाने क्या-क्या चलने लगता है। बच्चों को समय से पहले मोबाइल भी नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं,
तो उन पर नज़र रखनी चाहिए कि आखिर बच्चा उसमें देख क्या रहा है। बच्चे को क्या पता कि उसमें कब क्या आ जाए और वो उसकी लत लग जाए। परिवार वालों को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं। दोस्तों, उस गंदी हरकत के वजह से, गंदी लत के वजह से एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी गला दबाकर। दोस्तों, पुलिस सारी जाँच करने के बाद जब सबूत इकट्ठे हो जाते हैं, सब अपने बयान दे देते हैं और सब अपना जुर्म कबूल लेते हैं, तो उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं और एक कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना स्थान ज़रूर बताएँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि जो मेरा परिवार है यूट्यूब का, वो मेरी वीडियो कहाँ तक देखी जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। दोस्तों, मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर रोज़, हर दिन इसी प्रकार की कहानी लाता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।